हाय, सो ये एक वीडियो नहीं है बल्कि ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है ऑन फिजिक्स क्लास 12th ऑल फॉर्मूलाज ऑल चैप्टर्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से हैं तो भी कोई बात नहीं, फिजिक्स को कोई भी बदल नहीं सकता। सो चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशंस के लिए, नहीं मेरे लिए। हाय, सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर की सारी फार्मूलाज का रिवीजन। टू बी वेरी हॉनेस्ट, ज़्यादा फार्मूलाज यहाँ पर नहीं है, बट जितनी है ऑफ कोर्स करनी तो है, ऐसे तो नहीं कह सकते कि कम है तो नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या, हाँ चलो इसके बारे में बाद में बताता हूँ, मतलब एक थोड़ा सीख लें फिर बताता हूँ। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है वर्क फंक्शन का। वर्क फंक्शन का डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन इज अ टाइप ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रॉन टू पुल इट आउट ऑफ द मेटल फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल। समझो ये मेरे पास एक सरफेस है, सरफेस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो एनर्जी मुझे लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में, इस सरफेस से फ्री करने में जो एनर्जी लगेगी उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है? एक फंक्शन है? नहीं, एक एनर्जी है। क्या है? एक एनर्जी। तो इसका ये जो सिंबल है ये है फाई जीरो, ठीक है। जीरो क्यों? बिकॉज मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम। ओके, मिनिमम जब भी हमको मिनिमम, थ्रेशहोल्ड, जब भी ये टर्म्स यूज करते हैं तो हम यहाँ पर ऐसा जीरो का सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं ताकि डिनोट कर पाए कि मिनिमम है ये। ओके, ऐसा नहीं कोई भी टर्म, मिनिमम एनर्जी। ओके, सो इसके यूनिट भी क्या होंगे? इसके यूनिट भी वही होंगे जो एनर्जी के यूनिट होते हैं। क्या होते हैं वो बात देखते हैं बाद में। ओके, सो ये था एक डेफिनेशन, आगे काम आएगा। उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आती है वो है एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ठीक है। किसने दी ये फॉर्मूला? ये दी आइंस्टाइन ने। किसने दी? आइंस्टाइन ने। कैसे दी? तो जो प्लैंक्स ने पोस्टुलेट दिए थे, जो हमारे साइंटिस्ट प्लैंक ने पोस्टुलेट दिए, उसी को एक्सटेंड किया आइंस्टाइन ने एंड एक फॉर्मूला बनाई। अच्छा, अब किसकी मदद से बनाई आइंस्टाइन ने? प्लैंक की। तो एक कांस्टेंट दे दिया जिसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि आखिरकार उसी के नाम से सब कुछ किया था। ओके, सो उसको भी एक सर्टेन रिकॉग्निशन दिया। सो E इज इक्वल्स टू दी एच म्यू। म्यू क्या है यहाँ पर? म्यू है फ्रीक्वेंसी। म्यू क्या है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी। ये किसकी फॉर्मूला है? फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ अ फोटोन। तो समझो मेरे पास एक फोटोन है, तो इस फोटोन की एनर्जी कितनी है? इस फोटोन की एनर्जी है एच म्यू। मेरे पास एक दूसरा फोटोन है, उसकी एनर्जी कितनी है? उसकी एनर्जी भी उतनी है, E इज इक्वल्स टू दी एच म्यू। ओके, सो ये है द बेसिक फॉर्मूला। बढ़ते हैं आगे। इस चैप्टर में हम थोड़ा वेव और पार्टिकल ड्यूअलिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो इस वजह से आपको वेव की एक फॉर्मूला पता होगी जो है V इज इक्वल्स टू दी एन लैम्डा। बिकॉज फोटोन ट्रेवल करता है विथ अ स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? वो होती है c। तो V के जगह हम यहाँ पर संबोधित करेंगे चीज़ों को c से। n होती है फ्रीक्वेंसी, बट इस चैप्टर में हम हर जगह हम म्यू से उसको संबोधित करेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू एंड लैम्डा, तो लैम्डा ही रहेगा। सो बेसिकली अगर म्यू की मुझे फॉर्मूला चाहिए तो वो हो जाएगी c बाय लैम्डा। तो इसी तरीके से एनर्जी हो जाएगा मेरा hc बाय लैम्डा। तो आपको ये वाली फॉर्मूला भी कई जगहों पर नजर आएगी। डेरिवेशन बस वही है, सिंपल, E इज इक्वल्स टू दी एच म्यू। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आ जाती है कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट कंडीशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो एनर्जी है फोटोन की, ये क्या है? एनर्जी ऑफ द फोटोन। अभी देखा हमने एनर्जी ऑफ द फोटोन, ये किससे ज्यादा होनी चाहिए? वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? अभी तो बताया पीछे। वर्क फंक्शन क्या था? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए। तो जो हमारी एनर्जी ऑफ द फोटोन है, या तो इक्वल होनी चाहिए वर्क फंक्शन के, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, या तो उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो इन दोनों इक्वालिटीज को ही हम साथ में कर दें तो हमें ये इक्वालिटी यहाँ पर मिलती है। अगेन, अगर ये थ्रेशोल्ड है तो उसको भी हम जीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो फाइनली हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला क्या मिली? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला मिली वर्क फंक्शन अपॉन में प्लैंक्स कांस्टेंट। वर्क फंक्शन अपॉन में प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यूनिट कहाँ से आया? E इज इक्वल्स टू दी एच म्यू। E का यूनिट क्या है? जूल। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? पर सेकेंड। तो ये नीचे जाएगा, यहाँ हो जाएगा पर सेकेंड, तो पर सेकेंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सेकेंड। ओके, सो ये फॉर्मूला का ज़्यादा यूज़ नहीं है, कहीं पर भी नहीं मिलेगी, बट मिलती है, बट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। ओके, बढ़ते हैं आगे।
फाइनली ये फॉर्मूला आ जाती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर, बट स्टूडेंट्स इसको याद गलत तरीके से करते हैं। स्टूडेंट्स इसको क्या याद करते हैं, ऐसे ही याद करते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू दी एच म्यू माइनस φ0। बट ये सही वे नहीं है। सही वे क्या है, सही वे वही है जो फिजिक्स फॉलो करती है। यानी कि हो क्या रहा है यहाँ पर फिजिक्स के सेंस में, तो फिजिक्स के सेंस में क्या हो रहा है, एक मेरे पास सरफेस है जो कि एक फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक फोटोन आ रहा है जिसकी एनर्जी है एच म्यू। ठीक है, अभी समझो ये एच म्यू थी 5 जूल्स। ठीक है, एच म्यू कितनी थी, ये 5 जूल्स। समझो इस सरफेस का जो वर्क फंक्शन है वो है समझो 2 जूल्स। ठीक है, तो बेसिकली फोटोन ने क्या किया, 2 जूल्स इसको एनर्जी दी, तो अब इलेक्ट्रॉन ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर एनर्जी बैलेंस आपको नजर आ रहा है क्या, तो आंसर है नहीं। तो बेसिकली जो 3 जूल बच गया अभी, वही इसका किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरी फोटोन एनर्जी थी एच म्यू, उसके कितने हिस्से हुए, 5 जूल के कितने हिस्से हुए, एक जो मिनिमम एनर्जी के लिए ज़रूरी है जो कि वर्क फंक्शन, दूसरा जो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने दे दिया। सो बेसिकली आपको ये इक्वेशन याद करनी चाहिए जो कि ज़्यादा सही रहेगा कि एच म्यू किस में डिवाइड हुआ, काइनेटिक एनर्जी में प्लस वर्क फंक्शन। ऑफ कोर्स आप फिर 1 सेकेंड में इसको लिख सकते हैं, बट क्या है, अगर आप ये याद करते हैं तो आपको ये याद करनी पड़ेगी कि ऐसा होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दी एच म्यू माइनस φ0। और ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको फिजिक्स है, समझ गया कि फोटोन एनर्जी आई, पहला वर्क फंक्शन को जितना चाहिए था उतना दे के फ्री किया, अब काइनेटिक एनर्जी में जो भी कन्वर्ट बचा है वो कन्वर्ट हो गया। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी स्टूडेंट्स मस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन एंड नॉट दिस, बिकॉज याद आप जब करते हैं तो माइनस प्लस इधर उधर हुआ तो सब खेल खराब हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। सो ध्यान से यहाँ पर अगर हम देखें तो एच म्यू क्या है, एच म्यू है एक एनर्जी, वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन भी है एक एनर्जी, काइनेटिक क्या है, उसका तो नाम ही है काइनेटिक एनर्जी, तो सब चीज़ें एनर्जी ही है, यानी कि सबके यूनिट्स भी सेम रहेंगे, यानी कि डायमेंशनली भी सब कुछ सही है। सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को मैं इक्वेट कर सकता हूँ EV0 से। कोई पूछेगा कैसे, तो ये पूरा फिजिक्स के उस अपैरेटस में आ जाता है कि यहाँ से समझो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ठीक है, और यहाँ पर समझो मैं पॉजिटिव पोटेंशियल अपना बढ़ाते चला जाऊँ, ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाता चला जाऊँ तो इलेक्ट्रॉन उतना स्पीड में आएगा। तो बेसिकली जो स्पीड होगी काइनेटिक एनर्जी वो किस पे डिपेंड करेगी, जो चार्ज है प्लस जितना यहाँ से मैं V पोटेंशियल बढ़ाता चला जाऊँ, तो उस वजह से काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय EV0। तो अगर इसके जगह ही मैं लिख दूँ EV0, यहाँ पर है hc माइनस μ0 φ0, तो बेसिकली V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल की भी मुझे एक फॉर्मूला मिलती है। अगेन ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं होती है, बट इसका ग्राफिकल एनालिसिस काफ़ी खतरनाक है। फॉर एग्जाम्पल इससे मुझे समझ में आ रहा है कि जो मेरा V0 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी पे, तो यानी कि अगर इनका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका जो स्लोप होगा वो स्लोप होगा h/e, क्योंकि ये समवॉट इक्विवेलेंट है y इज इक्वल्स टू mx प्लस ck। दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट, दिस इज कॉल्ड एज y, बेसिकली y से कंपेयर h/e इज कॉल्ड एज m, यानी कि स्लोप। तो आपने नीट के क्वेश्चंस में देखा होगा फाइंड द h/e रेशियो ऑफ h/e, तो उस सेंस में ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एज इफ न्यूमेरिकल्स नहीं बट कॉन्सेप्चुअली थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्म आपको याद होना चाहिए। अगेन कहाँ से आया, बस वही फॉर्मूला पीछे वाली, इसमें सिर्फ सबको एनर्जी के फॉर्म्स में लिखो, नथिंग एल्स। ओके, बढ़ते हैं आगे। ये तो पीछे अभी अभी बता दिया। अब एक और फॉर्मूला बतानी चाहिए मुझे जो कि है पावर की। सो पावर इज इक्वल्स टू द इंटेंसिटी इनटू एरिया, ठीक है, मतलब जितनी एरिया वो कंज्यूम कर रहा है। फॉर एग्जांपल देखो ये पावर है, ठीक है, तो पावर आपको समझ में आ रहा है इधर कम है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है पावर ज़्यादा है, बट ठीक है पावर तो एक सेकंड, यहाँ पर मैंने बड़ा फॉल्ट किया है। इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू दी पावर इनटू एरिया, ठीक है, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू दी पावर इनटू एरिया। यहाँ पर देखो पावर कम है, यहाँ पर पावर ज़्यादा है, बट समझो इसी बर्ड का यहाँ पर भी मुंह उतना ही रहे, तो इतना ही छोटा रहे तो कुछ फायदा नहीं होगा, उसको उतना ही पावर मिलेगा। अगर उसका मुंह यहाँ पर भी इतनी साइज का है और यहाँ पर भी इतनी साइज का है तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तो जैसे पावर इंक्रीज हुआ है वैसे एरिया भी अगर इंक्रीज हो रही है तो इंटेंसिटी हमारी इंक्रीज होगी। तो ये बेसिकली इंटेंसिटी की फॉर्मूला इंडिकेट करता है। देखो पावर कम, मुंह कम, यानी कि एरिया कम, तो बेसिकली इंटेंसिटी भी कम। यहाँ पर इंटेंसिटी कम है, यहाँ पर पावर ज़्यादा, ग्राफ ज़्यादा, तो फेस भी ज़्यादा, तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा। सो मुझे अच्छा लगा, गूगल से मिला,
आई होप कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देगा कोई। ठीक है, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ से भी लिया था। बढ़ते हैं आगे। सो फाइनली आ जाता है हमारा मेन इक्वेशन जो कहती है P इज इक्वल्स टू दी h बाय लैम्डा, और ये इक्वेशन से हमारा क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये फाउंडेशन है, ये इक्वेशन क्या है, फाउंडेशन है क्वांटम मैकेनिक्स ब्रांच की शुरुआत के लिए। अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स पसंद है, मैंने लेक्चर्स लिए हैं क्वांटम मैकेनिक्स पे, IISc बेंगलोर लेवल के लेक्चर्स, क्योंकि मैंने वहीं से सीखा है क्वांटम मैकेनिक्स, देख सकते हो, बट अभी नहीं देखो, एग्जाम्स के बाद में देखना, अभी पहले ही टाइम कम है। सो बेसिकली ये इक्वेशन में इतना खास बात क्या है, तो बेसिकली साइंटिस्ट हमारे सफ़र कर रहे थे वेव और पार्टिकल की ड्यूअलिटी में, राइट। समझ नहीं आ रहा था क्या वेव है क्या पार्टिकल है, या दोनों है या एक है। तो ये इक्वेशन ने सबको रिलेट कर दिया, और रिलेट करने की शुरुआत कहाँ से की थी, शुरुआत की थी प्लैंक ने, आपको पहले ही बताया मैंने। तो बेसिकली H इसलिए किसको रिकॉग्निशन है, प्लैंक्स का ही रिकॉग्निशन है, बट P क्या है यहाँ पर, P है मोमेंटम। मोमेंटम किसका होता है, मोमेंटम होता है पार्टिकल का, राइट। लैम्डा क्या है यहाँ पर, लैम्डा है वेवलेंथ। वेवलेंथ किसकी होती है, तो वो होती है वेव की, राइट। तो बेसिकली ये इक्वेशन वेव और पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को कंबाइन करती है। P स्टैंड्स फॉर पार्टिकल, मतलब पार्टिकल के पार्टी से है वो और ये है हमारी ऑपोजिशन पार्टी जो कि वेव की पार्टी से। एंड अगेन सब कुछ प्लैंक से ही शुरुआत हुई थी, प्लैंक के पोस्टुलेट से शुरुआत हुई थी, फिर आइंस्टाइन ने एक्सटेंड किया, तो उस वजह से प्लैंक का नाम हर जगह क्वांटम मैकेनिक्स में आता ही है। इस फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या है, सो डेरिवेशन आता है इस इक्वेशन से, मोमेंटम इज एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, एनर्जी इज h म्यू, एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो v इज इक्वल्स टू दी n लैम्डा, c इज इक्वल्स टू दी म्यू लैम्डा, सो म्यू इज इक्वल्स टू दी c बाय लैम्डा, तो c कैंसिल हो जाएगा एंड आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। डेरिवेशन एक्सपेक्टेड नहीं है, जस्ट ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर वही फॉर्म हम आगे प्रोसीड करें, P को mv लिखूं एंड यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंट्रोड्यूस करूं मैं, सो मुझे क्या मिलेगा, E इज हाफ mv स्क्वायर, v इज इक्वल्स टू दी क्या हो जाएगा 2e अपॉन में m टाइम्स ऑफ रूट, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था। यही चीज़ अब यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, h m अपॉन में रूट ऑफ 2e टाइम्स ऑफ रूट ऑफ m। यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, तो मैं सिंपली इसको रैशनलाइज कर सकता हूँ, रैशनलाइज नहीं, इसका कुछ और वर्ड आता है, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, एडजस्ट कर सकता हूँ। बेसिकली रूट m से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा h m अपॉन में m, ये हो जाएगा 2m e, सो m और m हो जाएगा कैंसिल, तो बेसिकली मुझे मिलेगा h अपॉन में रूट 2m। अगर मैं आगे जाऊँ तो देखूँ यही फॉर्मूला मुझे यहाँ पर रहेगा। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फार्मूला। अगेन अभी समझो हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चार्ज की, तो आपको पता होगा E इज़ डिफाइंड एज QV, राइट, या V इज़ डिफाइंड एज E बाय Q, किसी भी वे में लें आप। सो यहाँ पर E इज इक्वल्स टू डी QV पुट कर दूंगा। अब समझो मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, Q का चार्ज होता है E, एंड वहाँ पर V पोटेंशियल रहेगा हमारा। सो बेसिकली उसी फॉर्मूला का जनरलाइजेशन फॉर इलेक्ट्रॉन, M हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V रहेगा पोटेंशियल। एंड अब अगर ध्यान से देखें, अगर मैं जनरलाइज करूं इसी फॉर्मूला को, तो अब देखो सब चीज़ों की फिक्स वैल्यू है। H की फिक्स वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻19, 2 की फिक्स वैल्यू है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, तो सारी वैल्यूज में पुट कर सकता हूँ, तो मुझे ये मिलता है जिसका यूनिट बहुत छोटा है, लैम्डा 10⁻⁹। तो हम इसको अवॉइड करने के लिए हम लैम्डा को नैनोमीटर्स में गिनते हैं, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाती है जो कहती है लैम्डा इज इक्वल्स टू दी 1.288 अपॉन में रूट ऑफ v। ओके, कहाँ पर इसका यूनिट क्या है, नैनोमीटर। सो बेसिकली यही फॉर्मूलाज है। एनर्जी के कई सारे वेज हैं, कई सारे यूनिट्स में आप एनर्जी को एक्सप्रेस कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कर सकते हो, जूल्स में कर सकते हो, और भी कई वेज हैं, बट यहाँ पर हम यही दो पढ़ते हैं। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको न्यूमेरिकल की डेटा गिवन है, अगर आपको जूल्स में जाना है तो आपको सिंपली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर समझो आपको जूल्स में कुछ गिवन है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो आपको इसी टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। सो दैट्स इट। मेरे हिसाब से यहाँ पर सारी फॉर्मूलाज खत्म होती हैं हमारी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चैप्टर काफ़ी ईजी है, बट फिर भी अप्रोच थोड़ा सा अलग चाहिए हमें, क्योंकि फिर ही चीज़ें आसान लगती हैं। सो ठीक है, ये सारी की सारी प्लेलिस्ट है, शेयर करने में शर्माए नहीं, जितना ज्ञान बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।